नींद किसको प्यारी नहीं होती। और अगर आप अपने रूम में सोए हुए हो रात को 12 बजे और कुछ इस तरह के सपने देख रहे हो जिसमें आप बॉनफायर और कैंपिंग कर रहे हो, तो रैंडमली आपकी नींद खुल जाती है। एक कॉल आता है और वो एक इमरजेंसी कॉल है, क्योंकि मेरे नेबरहुड में फॉरेस्ट है, वहाँ पर आग लग गई थी और आग इतनी ज़्यादा थी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और जैसा कि आप इसमें धुंधला सा देख रहे हो इमेज या फिर जो आप वीडियो देख रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा दिखाई देगा आपको कि आग जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। आग का कारण तो हमें नहीं पता लग पाया कि आग किस वजह से लगी या फिर किसी ने इस आग को लगाया, तो हमें इस बारे में तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिल पाई। मगर जब हम स्पॉट पर पहुंचे तो हमने देखा जो आग थी वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। और यहाँ पर हमने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल किया, रात को फायर हाउस हमने कॉल किया और वहाँ से हमें कोई भी सूटेबल आंसर नहीं मिल पाया, ना ही किसी ने वहाँ पर कॉल उठाई। तो हमने देखा कि अब कोई कॉल तो नहीं उठाने वाला है, तो हम कुछ नेबर इकट्ठा हो गए और उस आग को बुझाने की कोशिश की। वैसे तो आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, बहुत ज़्यादा, और आग के बीच जाना अपने आप में एक एडवेंचरस सा काम है जिसमें कि आपको जलने का खतरा भी रहता है। तो आप जैसे कि इस कैमरा में देख पा रहे होंगे कि हम अब खुद से ही इस आग को बुझा रहे हैं। हमने जो यहाँ पे पाइन के ट्रीज़ होते हैं, इससे इसकी टहनियाँ काट कर उससे बुझाने की कोशिश की थी। और यहाँ पर और ज़्यादा लोग नहीं थे, बिल्कुल आसपास बहुत ही कम हाउसेस थे, तो वहाँ से कुछ लिमिटेड लोग या 4-5 लोग ही आए थे और ये आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। तो हम उस आग को धीरे धीरे बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि विलेजेस में जब आग लगती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है लोगों का। और यहाँ पर कुछ सेब के बागीचे भी थे और नाशपाती के भी बागीचे थे, वो भी इस आग में जल गए थे, जिसे हम नहीं बचा पाए थे। और यहाँ पर अगर रोड की फैसिलिटी होती तो और ज़्यादा बेटर होता। अगर मान लीजिए कि फायर ब्रिगेड वाले हमारी आवाज़ सुन लेते या रात को कॉल उठा लेते तो शायद वो भी वहाँ तक पहुँच सकते थे, मगर ऐसी कोई सहायता हमें नहीं मिल पाई। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हमने आग को बुझाया, क्योंकि गाँव में कभी भी आग लग जाती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है आग को बुझाना, और ये आग बिल्कुल फैल जाती है। और गर्मी का मौसम है आजकल और हवाएं भी चलती रहती है ठंडी ठंडी रात को, तो उस वजह से क्या होता है कि जो आग है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चली जाती है और फैल जाती है, और उस आग को बुझाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरे जो कलीग है, मेरे फ्रेंड है, वो भी उस आग को बुझा रहे हैं, मगर उसमें अच्छी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। मगर फिर भी हमने जितना अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते थे, हमने बहुत कोशिश की इस आग को बुझाने की। और आप जैसे कि ऑन स्क्रीन देख रहे हो, ये आग बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे, बट फिर भी हमने पूरी कोशिश की हम कि उसको एक लिमिटेड स्पेस तक रोक पाएँ ताकि और ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। यहाँ पे आसपास लोगों के बागीचे थे और उसके लिए फिर हमने पानी की सहायता ली। पहले हम इसको पाइन के जो ये ब्रांचेस है इससे बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर बाद में हमने सोचा कि चलिए पानी की बाल्टियाँ ले जाते हैं। थोड़ा दूर था पानी की बाल्टी के लिए, बट फिर भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा और वहाँ से फिर पानी की बाल्टियाँ उठाकर ले गए और उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये आग बहुत ज़्यादा है, आपको शायद अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा इसमें, बट इसकी जो निचला हिस्सा है वहाँ बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। और फिर हम उसको पानी से बुझाते गए, कोशिश की हमने कि वो बुझ जाए, बट कुछ हद तक आग को रोक भी लिया था। और ये लगभग रात को 12 से 1-2 बजे की बात होगी जब हम ये काम कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप यहाँ से आग बुझ जाती है या आग लगती है जहाँ पर भी, वहाँ पर पत्थर होते हैं जगह जगह, और वो जो आग लग जाती है तो उसके बाद वो प्लेन हो जाता है सारा एरिया, और उसके बाद जो पत्थर है वो स्लाइड कर जाता है और नीचे बिल्कुल कॉलोनी है, बिल्डिंग्स है वहाँ पर बहुत सारी, और पत्थर ऊपर से नीचे चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा भारी नुकसान या जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो उसके बाद हमने पाइप जोड़ी, अपने घर से बहुत दूर से हमने पाइप जोड़ी रात को 2-3 बजे, और फिर उसके बाद पानी से बुझाने की पूरी कोशिश की आग को। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था ये अपने आप में, बट फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि हम इसे बुझा पाएँ। और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि मेरे जो फ्रेंड है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की। वैसे पाइप से हमने कोशिश की कि पानी के थ्रू उसको रोक पाएँ, और कुछ हद तक हम सफल भी हुए उस चीज़ में, और हमने उसको रोक भी दिया था। फिर 2-3 बजे या 4 बजे के करीब हम जब यहाँ से फ्री हुए, सारी आग हमने ऑलमोस्ट बुझा ही दी थी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ दोबारा आए तो देखा कि जो ऑलमोस्ट जो यहाँ पे एरिया था, जितना भी नेरवा के साथ वाला एरिया, वो पूरा जल चुका था। और ये सामने नेरवा है और बिल्कुल नेरवा के अपोजिट साइड लगता है एरिया है, और पूरा जल गया था। तो यहाँ से जो पत्थर है वो नीचे चले जाते हैं और नीचे जो कॉलोनी है वहाँ बिल्डिंग्स बनी है बहुत सारी, तो वहाँ पे जाके टकराते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो वैसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए, कभी भी ऐसे आग नहीं लगानी चाहिए किसी को भी। और दूसरा, फिर इस आग को रोकने के लिए अच्छे से प्रावधान है नहीं कुछ, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हिमाचल में भी जंगलों में आग लगाई जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, खासकर बागीचों का, या फिर आप देखोगे फ्लोरा एंड फौना बहुत सारे होते हैं। फिर उसके बाद ये उपजाऊ नहीं रह पाती है जो भी ज़मीन होती है। और तो ये था कुछ जो